हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आपको दे दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल बाई अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो टेम्परेचर और लाइट से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कंट्रोल करता है, उससे फिर कौन सी ऐसी रिएक्शन है या क्रिया है प्लांट्स की जो अफेक्ट होती है टेम्परेचर और लाइट के द्वारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। तो वो है हमारा फ्लावरिंग। क्या है फ्लावरिंग? फ्लावरिंग क्या होता है? टेम्परेचर और लाइट से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो बिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस नहीं होता है? ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन या एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की आवश्यकता नहीं होती है और वो उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन रिलीजिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो हमारी वाटर से प्राप्त होती है। किससे? वाटर से। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से रिलीज होती है या हमारी CO2 से रिलीज होती है। तो वो हमारी वाटर से रिलीज होती है। और इस ऑक्सीजन के रिलीज होने में कौन से हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज होता है? तो वो है हमारा मैंगनीज और क्लोरीन। मैंगनीज और क्लोरीन का यूज होता है इस ऑक्सीजन के रिलीज में। अगला है, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। रूट प्रेशर किसके द्वारा डेवलप होता है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा या इवेपोरेशन के द्वारा। तो इसका है हमारा आंसर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है किसकी वजह से? एक्टिव एनर्जी की वजह से। जो रेस्पायरेशन की वजह से एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, उस एनर्जी के यूज़ से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है और वो हमारा कहलाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और इसी की वजह से रूट का प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन की वजह से जो एनर्जी हमारी उत्पन्न होती है उस वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ऊपर का वाटर कम होता जाता है जिससे वो नीचे के वाटर को लेता है और इस तरह से एक प्रकार से सक्शन का काम होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। वो हमारा कहलाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हमारा रूट प्रेशर डेवलप होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया हमारा चेंज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन की साइकिल जब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तो वो आपको पता चलेगा कि नाइट्राइट से नाइट्रेट हमारा जो है नाइट्रोबैक्टर की वजह से, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से। एक क्वेश्चन और बनता है कि अमोनिया से नाइट्राइट, यही हमारी रिएक्शन होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनता है फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनता है वो हमारा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा और उसके बाद फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है वो नाइट्रोबैक्टर द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर द्वारा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, PGR विच इज़ यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन। PGR मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कौन सा है जो टी प्लांटेशन में यूज होता है? वो है हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इसी को IAA भी कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये हमारा नेचुरल ऑक्सीजन है। IAA हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। और कौन सा ऑक्सीजन है? नेचुरल ऑक्सीजन। IAA और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये हमारे नेचुरल ऑक्सीजन है। इनके अलावा जितने भी ऑक्सीजन है वो हमारे क्या हैं? सिंथेटिक ऑक्सीजन कहलाते हैं। जो हमारे प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं वो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज। कौन सा PGR है जो हमारा रूट डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होता है? तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रूट डेवलपमेंट का काम करता है। जिब्रेलिन हो गया। इथाइलिन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इथाइलिन किसके लिए यूज होता है? ये फ्रूट राइपेनिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? फ्रूट राइपेनिंग के लिए। और साइटोकाइनिन से हमारा क्या होता है? लीफ की जो एब्सेंस है वो डिले हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा। इंडोमाइकोराइजा, जो माइकोराइजा होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इंडोमाइकोराइजा और एक्जोमाइकोराइजा। आपको इसमें समझना चाहिए इंडो और एक्जो का क्या मतलब है। इंडो का मतलब है हमारा जो प्लांट के अंदर या ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे इंडोमाइकोराइजा, और जो ग्लैंड के बाहर प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे एक्जोमाइकोराइजा कहलाते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्लोमस, और अगैरिकस की बात करें तो ये हमारा एक्जोमाइकोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन फेज इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एनएरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों रेस्पायरेशन में कौन सी जो फेज है, अवस्था है, या जिसे हम कह सकते हैं रिएक्शन है, वो कॉमन होती है? जो रिएक्शन दोनों में होती है तो वो है क्रेब साइकिल, ईटीएस, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो वो रिएक्शन है हमारी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है दोनों एरोबिक रेस्पायरेशन और नॉन एरोबिक रेस्पायरेशन दोनों में होती है। और ग्लाइकोलिसिस में हमारे कितने 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और नेट गेन जो है हमारा वो 2 एटीपी का होता है। कितने का? 2 एटीपी का। 2 एटीपी उसी हमारी जो है रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेंज एनाटॉमी इज द करेक्टर ऑफ। तो क्रेंज एनाटॉमी हमारा करेक्टर किसका? C4 प्लांट्स का। किसका? C4 प्लांट्स का। और C4 प्लांट कौन सा है इसमें? शुगर केन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा शुगर केन। अगला है फोटो पीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैटेगराइज्ड इन। फोटो पीरियोडिज्म जो है सबसे पहले किस में ढूंढा गया? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको या कॉटन में? किस में डिस्कवर किया गया? तो वो है हमारा टोबैको। सबसे पहले टोबैको में फोटो पीरियोडिज्म या प्रकाश की अवधि का क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पर, प्रकाश की टाइमिंग का, लाइट की टाइमिंग का, वो सबसे पहले टोबैको में डिस्कवर किया गया था। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फ्लावर में जो हमारे टेम्परेचर या प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है वो सबसे पहले किस में खोजा गया? तो उसका भी आंसर होगा हमारा टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल, क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मैंगनीज और क्लोरीन दो का यूज होता है किसमें? हमारे फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन रिलीजिंग रिएक्शन में यूज होता है। तो इसका आंसर है हमारा क्या होगा कि मैंगनीज किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो वो रिक्वायर्ड है हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन। एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है जो हमारा, जैसे कि एक प्रकार से कह सकते हैं उल्टा इफेक्ट। तो जिब्रेलिन के लिए उल्टा इफेक्ट कौन कर सकता है? जो उसका काम होता है उसको उल्टा कर देता है, वो है हमारा ABA या एब्सिसिक एसिड। अगला है विच इज़ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। इन चारों में से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन है जो सिम्बायोसिस दिखाता है, सहजीविता दिखाता है? एजोटोबैक्टर, ग्लोमस, फ्रैंकिया या एजोला। तो इनमें से एजोटोबैक्टर हमारा जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, जो हमारे नॉन लेग्यूमस क्रॉप के लिए यूज होता है। ग्लोमस हमारा माइकोराइजा है, ये भी हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। जो फ्रैंकिया हमारा नाइट्रोजन फिक्सर है, कैसा है वो? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव कौन सा है? IBA, ABA, IA या जिब्रेलिक एसिड। तो जो कैरोटिनॉइड्स का हमारा डेरिवेटिव है वो है हमारा ABA या एब्सिसिक एसिड। कौन है? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन पी कॉइलिंग अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो हमारी गार्डन पी होती है उनके जो टेंड्रिल होते हैं वो किसी सॉलिड की सतह पर क्या होते हैं? कॉइल हो जाते हैं, और उसकी सपोर्ट से वो आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि किसी सॉलिड सतह पे, सॉलिड सरफेस पे किसी प्लांट का ग्रो करना या उसका डेवलप होना, वो हमारा थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर टेक्स प्लेस इन रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेशन। तो जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट यूज्ड इन ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट है जो वो यूज होता है, या किस एलिमेंट्स के यूज से ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में? तो वो है हमारा कौन सा? जिंक। जिंक से ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन है इन C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। आप सभी को पता है कि C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड बनता है, तो वो कहाँ पर बनता है? मीजोफिल में, गार्ड सेल में, एपिडर्मल सेल में या सभी जगह? तो वो बनता है हमारा कहाँ पर? मीजोफिल में।
अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ बोरान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सेल इलॉन्गेशन या सभी। तो इसमें जनरली क्या होगा, स्टूडेंट सभी लोग क्या लगाएंगे, पॉलन जर्मिनेशन, क्योंकि सभी ने यही पढ़ा होता है कि जो बोरान का हमारा काम है वो क्या है, पॉलन जर्मिनेशन। और वास्तव में बोरान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो पॉलन जर्मिनेशन ही है, लेकिन बोरान इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन और सेल इलॉन्गेशन का भी काम करता है। इसलिए अगर ये तीनों ऑप्शन दिए हों तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल। अगर ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं दिए तब हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा पॉलन जर्मिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स इज द डिफिशियंसी ड्यू टू द डिफिशियंसी। नेक्रोसिस जो होती है, पत्तियों के एक प्रकार सूख जाना, जो सेल्स का होता है, डेड हो जाना, नेक्रोसिस कहलाता है। वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर या सल्फर। तो नेक्रोसिस हमारा जनरली मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है। तो ये आज का हमारा प्लांट फिजियोलॉजी कुछ क्वेश्चन थे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को हमारे प्यार देंगे उतना अच्छा ही हम अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे आपको। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।